स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और इस बीच इंडेक्स भले ही वहाँ पे हो, उसको स्ट्रेंथ देने वाले कुछ कैंडिडेट्स माइट भी आ चुके हों, इसलिए निफ्टी 23,915 पे है। बट इट्स निफ्टी आईटी जो अब सिंक कर रहा है। अगर आप निफ्टी आईटी के आज रिवर्सल को देखें तो ये काफ़ी हैवी पड़ता हुआ, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से टेक्निकल्स में इसे कैंडल रिवर्सल नहीं कहेंगे, क्योंकि अब से 4-5 रोज़ पहले ही कहीं हाई करीब 46,063 का था। बट आज हमने कल की पूरी स्ट्रेंथ, कल की स्ट्रेंथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल का डे था। प्लीज़ एक बार कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा ताकि थोड़ा सा समझा सकें। कल का डे वो था जब इसने अपनी 20 डे से स्ट्रेंथ को रिगेन किया था, डे हाई पे क्लोज हुआ था। बट आज स्ट्रॉन्ग गैप अप, देन 10 टूटा, कल की पूरी कैंडल गई, अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। शिवांगी, एक बार के लिए निफ्टी आईटी का जो आज का मूड है ना, दैट्स टू पेनफुल। अभी कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट्स आपको आईटी में नजर आ रहे हैं या फिर अवॉइड करेंगे आप? जी बिल्कुल। निफ्टी आईटी की बात करें तो काफ़ी रेजिलेंस इसने दिखाया है पूरे सीरीज़ में, और इन लेवल्स पे मेरी नज़र कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में ज़रूर जा रही है। जैसे आप कोफोर्ज को देख लीजिए या डिक्सन को देख लीजिए, ये अभी भी हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं टिकते हुए दिख रहे हैं, ऑल्दो कोफोर्ज में स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कंपेरेटिवली। और अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को भी मेंटेन कर रहा है, एक स्ट्रक्चर अभी तक इनका बिगड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आईटी स्पेस में मेरी ये रुझान रहेगी कि हम सेलेक्टिव स्टॉक्स में जाएं, क्योंकि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है पूरे पूरे सीरीज़ में अभी तक फ़िलहाल हमने देखा है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग करना एक फ़िलहाल मियर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ ऐड नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा और वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पे अप्लाई करें। लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ पे लॉन्ग सौदे कर रहे हैं, लेकिन अभी शॉर्टिंग नहीं है, तो इस पर अभी कोई शॉर्ट का तर्क नहीं रखते हैं निफ्टी आईटी पर। बट एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। शिवांगी, क्या पिक कर रही हैं आप ऑप्शंस में इस वक्त? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बाज़ार के वॉलेटिलिटी के बावजूद एक स्टेबिलिटी दिखाते हुए नज़र आ रहा है, एंड स्विंग्स है इस स्टॉक्स में, पर ओवरऑल स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। पिछले 4 दिनों से अच्छे खासे वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि स्टॉक जो है एक सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी 1600 के कॉल ऑप्शन में, हम इसमें ख़रीदारी के मौके ढूंढें। लगभग यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी, हम लगा सकते हैं 3 रुपये के स्टॉप लॉस और 21 के टारगेट्स के लिए। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक ही चीज़ जहाँ पे कंफर्ट है, कन्विक्शन है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। और इनफैक्ट यूबीएल यूएसएल दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स रहे हैं बीते। अगर आप 10 दिन के प्राइस परफॉर्मेंस को देखें तो 1600 की कॉल विद द पॉसिबल टारगेट फॉर द हायर साइड, 9 रुपये की रेंज में आपको बाय करना है। मीनवाइल मैं निफ्टी आईटी को देख रहा हूँ। क्या निफ्टी आईटी को अगर आप देखें, इंट्राडे हाई इसका था 45, मतलब मोटा मोटी अगर आप मान के चले 45,600। नाउ इट्स 44,200 मोर लेस। नहीं, इंट्राडे हाई था 45,650 के आसपास। तो 650 अंक आप यहाँ के ले लीजिए और 800 अंक यहाँ के ले लीजिए। 1450 पॉइंट हायर लेवल से वाकई एक गंभीर प्रॉफिट बुकिंग जाता हुआ है निफ्टी आईटी। एक काम करते हैं, अब एक ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ स्कैनिंग और करेंगे, और साथ ही साथ खास सेगमेंट सीएनबीसी की आवाज़ और ग्रो की खास पहल ग्रोथ कोड, उस पर बातचीत करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद।